चलो इल्यूस्ट्रेशन 9 है सिमिलर टू इल्यूस्ट्रेशन 7, क्योंकि इल्यूस्ट्रेशन 7 में भी बोला था इंक्रीमेंटल अर्निंग फाइंड करने के लिए, इल्यूस्ट्रेशन 9 में भी बोला इंक्रीमेंटल अर्निंग फाइंड करो। तो ये दोनों सिमिलर से सम है, और इल्यूस्ट्रेशन 9 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी देखते हैं इल्यूस्ट्रेशन 9 में बोला कैपिटल एम्प्लॉय 2 लाख, EBIT 30,000, ये सब सारे क्वेश्चन में कॉमन होता है। डेट हमें 1 लाख लीवर्ड फॉर्म और अनलीवर्ड फॉर्म दिए। लीवर्ड फॉर्म बोले तो उसमें डेट और इक्विटी दोनों होगी, तो डेट दी है 1 लाख, इक्विटी दिया है 1 लाख, एंड अनलीवर्ड में डेट तो होगी नहीं, इक्विटी होगी 2 लाख। के हमें दिया है 20% एंड 12.5%, और इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है 15% इन अनलीवर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है 15%। चलो सॉल्यूशन फाइंड करें, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों फर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। मीन्स लीवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी है और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी की वैल्यू ओवर वैल्यूड है। तो चलो फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ, सबसे पहले वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म की वैल्यू इज इक्वल टू एस प्लस डी। तो सबसे पहले एस कैसे फाइंड करेंगे, एस मीन्स इक्विटी कैसे फाइंड करेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन क्या, के EBIT हमें दिया है 30,000। अभी हम लीवर्ड फर्म बोल रहे हैं, तो लीवर्ड फर्म में तो डेट होगी तो उसमें उसका इंटरेस्ट भी आएगा 1 लाख पे 10%, और 10,000 इंटरेस्ट आएगा। के हमें दिया है 20%, तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 30,000 डिवाइड बाय माइनस 10,000, ऐसा आएगा हमारा 1 लाख आएगा। तो इक्विटी की वैल्यू है 1 लाख और डेट तो हमें दिया ही है 1 लाख, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हुई 2 लाख, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म हुई। अगर अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू में सेम टू सेम वैल्यू इज इक्वल टू एस प्लस डी। अभी एस कैसे फाइंड करेंगे, सेम टू सेम सूत्र, EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन के। EBIT तो सेम है 30,000। अभी अनलीवर्ड फर्म है तो उसमें डेट नहीं होगी, तो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, और के हमें उसका दिया है 12.5%, तो यहाँ पे लिख देंगे 12.5%। अभी हम उसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 लाख नहीं 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, 240 आएगा। 240, तो यहाँ पे एस की वैल्यू 240, और अनलीवर्ड फर्म में तो डेट तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, सारा के सारा इक्विटी होगा, वो है 240, वैल्यू 240। अभी देखें तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी आई 2 लाख, यहाँ पे हमने देखी 2 लाख, और अनलीवर्ड फर्म की कितनी आई वैल्यू 240, और दोनों का EBIT भी दिया है सेम टू सेम 30,000। अभी समझो कि लीवर्ड फर्म है उसकी 2 लाख वैल्यू है, फिर भी वो 30,000 कमा रही है। अनलीवर्ड फर्म की उससे ज़्यादा है 240 है, फिर भी 30,000 दे रही है। मीन्स ये तो ओवर वैल्यू हुई ना, इसका 240 होके भी 30,000 हो रहा है, उसका 2 लाख इन्वेस्ट करके भी 30,000 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अनलीवर्ड टू लीवर्ड जाएंगे, तो हमारे अनलीवर्ड में जो शेयर होगे वो हम बेच देंगे और लीवर्ड में लाएंगे। तो अनलीवर्ड टू लीवर्ड, चलो अनलीवर्ड टू लीवर्ड में जाएंगे। चलो अनलीवर्ड टू लीवर्ड में जाने से पहले अनलीवर्ड कंपनी में से हमारी अर्निंग्स कितनी हो रही है तो वो देख लेते हैं। अर्निंग्स फ्रॉम अनलीवर्ड फर्म बोलो, कंपनी बोलो, जो भी है, कितनी अर्निंग्स होगी, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये हमारी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगी, उसमें हमारी होल्डिंग कितनी है 50%, तो EBIT हमारे 30,000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि अनलीवर्ड फर्म है, तो इंटू 15% 4500 हमारी क्या होगी अर्निंग्स फ्रॉम अनलीवर्ड फर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनलीवर्ड फर्म के शेयर सेल कर देंगे,
तो selling the share of unlevered firm। शेयर हम सेल करेंगे तो कितनी प्राइस पे करेंगे? मार्केट वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वो तो हमने फाइंड किया है। एस बोले तो इक्विटी होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना अनलीवर्ड फर्म का कितना है 240। तो हमारा होल्डिंग कितना है 15%, तो कितना आएगा 36,000। यानी कि हम इतना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। अभी हम लीवर्ड में से अनलीवर्ड जाए तो क्या करते थे, हम मनी बोरो करते थे। अभी हम इस समय अनलीवर्ड टू लीवर्ड जा रहे हैं, तो हम 36,000 जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। बट लीवर्ड टू अनलीवर्ड में तो हम लोन लेते थे, अनलीवर्ड टू लीवर्ड में हम लोन देंगे। तो लेंड द मनी, और क्या करेंगे, इन्वेस्ट इन लीवर्ड फर्म पे। हम अनलीवर्ड में से लीवर्ड में जा रहे हैं, मीन्स हम लोन देंगे, लोन लेंगे नहीं। तो कितना देंगे और कितना लेंगे वो तो हमें बोला नहीं है। तो हम रिस्क को सेम रखने के लिए 50% मान लेते हैं कि 36,000 है, वो हम 36,000 में से 50% हम लोन देंगे, 50% का हम इन्वेस्ट करेंगे। चलो ये हो गया। तो 36,000 है, उसमें से हमने 80,000 लैंड कर दिया, 80,000 इन्वेस्ट इन लीवर्ड फर्म कर दिया। अगर हम अब हम फाइंड करेंगे अर्निंग्स फ्रॉम अनलीवर्ड फर्म। हमने इन्वेस्ट तो कर दिया लीवर्ड फर्म में से 18,000 और 18,000 जो हमने इन्वेस्ट तो कर दिया। अभी देखेंगे कि अर्निंग्स फ्रॉम लीवर्ड फर्म ने इन्वेस्ट तो किया, बट अर्निंग्स कितनी हो रही है तो वो देखेंगे। तो पहले रिटर्न ऑन शेयर इन्वेस्टेड, हमने शेयर में कितना इन्वेस्ट किया है लीवर्ड फर्म के 18,000। अब के ही दिया है लीवर्ड फर्म का के ही दिया है 20% ना, तो 20% हमें मिलेगा 18,000 पे 20% देखें तो 3600 होगा। और हमने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, एंड ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। 18,000 की लोन दी है, उस पर 10% के हिसाब से 1800 का हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो टोटल हमारी अर्निंग्स कितनी होगी अगर हम इन्वेस्ट करें लीवर्ड फर्म में, तो 5,400। अगर अब हम इसको कंपेयर करेंगे अर्निंग्स फ्रॉम अनलीवर्ड फर्म के साथ, कितनी थी यहाँ पे हमने फाइंड की थी 4,500। हमारी बढ़ी कितनी, इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 900 रुपये इनकम इंक्रीज हुई, उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग। चलो तो ये हो गया हमारा सम ओवर। बता दूँ लास्ट में एक बार, तो क्या था इस पर, यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की थी, उसमें अनलीवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड थी, तो वो हम अनलीवर्ड के शेयर बेचेंगे और लीवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करेंगे। तो अनलीवर्ड फर्म में से अर्निंग्स कितनी हो रही थी 4,500, वो तो हम कंपैरिजन के लिए लास्ट में चाहिए। फिर हम सेल करेंगे अनलीवर्ड फर्म के शेयर, वो शेयर कितने 36,000 हमने बेच दिया। ये 36,000 हम इन्वेस्ट करेंगे लीवर्ड फर्म में। अभी हम लीवर्ड फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें तो डेट भी होगा और इक्विटी भी होगा, तो प्रपोर्शन कितना इन्वेस्ट करेंगे वो नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे 50% हम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रिस्क सेम हो। तो 36,000 में 50% हमने लैंड किया, मीन्स हमने लोन दी किसी को, और इन्वेस्ट इन लीवर्ड फर्म में 18,000 इन्वेस्ट किया। लीवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करने से हमारी अब अर्निंग्स कितनी होगी
वो फाइंड करी। रिटर्न ऑन शेयर्स यहाँ पे 18,000 शेयर्स 1800 शेयर्स थे, उस पर 20% क्या हमको रिटर्न मिलता है, तो 36,000 इनकम होती है। और इंटरेस्ट हमने लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, तो वो 10% इंटरेस्ट 1800। हमारी टोटल अर्निंग्स हुई लीवर फर्म में इन्वेस्ट करने के बाद इतनी, और पहले अनलीवर फर्म में कितनी हो रही थी इतनी, इंक्रीज़ कितनी हुई इतनी। तो ये सम कंप्लीट। इल्यूस्ट्रेशन 9 एंड 7 दोनों सिमिलर टाइप थे, दोनों में इंक्रीमेंटल अर्निंग फाइंड करनी थी और दोनों का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है।